जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आपने जो है पिछला जो कल का वीडियो है ज़रूर से देख लिया होगा कि आप आखिरी 30 दिनों में किस तरह से तैयारी कर सकते हो। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, लगभग जो है 30 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं। आज तो आपका हो गया 5 जनवरी, तो 29 दिन ही आप सभी के पास अभी बचे हुए हैं। तो आपको इस 29 दिन में किस तरह से तैयारी करनी है और आपका मॉक टेस्ट कैसा रहेगा, किस तरह से लगाना है, या फिर आपका जो टाइम मैनेज कैसे करना है मॉक टेस्ट के अंदर, और आपका जो है टाइम टेबल क्या रहेगा इस जो है आपका 30 दिनों के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी कमेंट कर रहे थे कि जो है टाइम टेबल क्या रखें इन आखिरी के दिनों में, क्या हम जो इसे रेगुलर पढ़ाई करते थे वैसे करें 6 से 8 घंटे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका जो आखिरी का ये 30 दिन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है। जैसे कि आप 6 घंटे पढ़ाई करते थे तो आपको डबल पढ़ाई करनी है, 12 घंटे करनी है। 10 घंटे तक करते थे तब भी आपको 12 से 14 घंटा आपको पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि आखिरी के दिनों में होता क्या है, मैंने जो गलती की है उसको आपको नहीं दोहराना है। तो मैंने सबसे पहले तो गलती ये की थी कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बीच में कहीं घूमने चला गया था। तो आपको इस तरह से जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा किसी दोस्त का बर्थडे वगैरह है या फिर किसी का शादी वगैरह बीच में पड़ रहा है तो आपको उससे सबसे दूर रहना है। बस 1 महीने की बात है, 1 महीने आपको जो है इन सब से दूर रहना है। यदि आप इन सब से दूर रहते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन निश्चित ही है, क्योंकि मैं जो है बीच में घूमने चला गया था जिस कारण से मेरी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई थी और मेरा नंबर काफ़ी कम आया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो मैं ये गलती कर चुका हूँ, तो आपको सजेशन दे रहा हूँ भाई, ये गलती ना कीजिएगा। आप यदि प्रिपरेशन में लगे हुए तो प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो बाद में हो जाएंगी, सिलेक्शन के बाद भी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो मज़ा नहीं कर पाओगे, बट जो है भाई आप जब सिलेक्शन हो गए तो उससे ज़्यादा मज़ा ले सकते हो। तो आखिरी के 30 दिन आपको कंसिस्टेंस होके और अपनी जो है पढ़ाई को जो है ज़्यादा तवज्जो देनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम टेबल क्या रहेगा, तो टाइम टेबल तो आप अपने हिसाब से ही बनाइए, क्योंकि कि कोई भाई जो है 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। तो आप सभी अपने हिसाब से बनाइए, बट मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि अभी आप लगभग 6 बजे के आसपास उठते हैं। आपको सबसे पहले तो आपका हिंदी और जीके जीएस को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो कम से कम आपको इससे जो है 1 घंटा आप हिंदी को देख सकते हो। यदि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो 6 बजे से आप स्टार्ट करेंगे तो दो घंटे यदि आप देते हैं तो 8 बजे तक आपका हिंदी कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं पहले तो आप जीके जीएस पढ़ सकते हो, बट जीके जीएस में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, क्योंकि कहाँ से कुछ पूछ देगा वो पता नहीं है। तो कम से कम इसको भी 2 घंटे आप सभी को देना है। ये आपका टोटल 4 घंटा हो गया, यानी कि 10 बजे तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आप जो है खाना वगैरह खा सकते हो। फिर आपको 12 बजे स्टार्ट करना है। 12 बजे से आप जो है खाना खाए हुए हैं तो आपको नींद ज़रूर आएगी, तो आप रीजनिंग या मैथ्स ले सकते हो। कोशिश करो रीजनिंग लो, रीजनिंग आसान पड़ेगा, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी और जो क्वेश्चन वगैरह है वो आसानी से आप सभी का बन जाएगा। तो रीजनिंग में भी आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, 2 से 3 घंटे। और कोशिश करो यदि आप मॉक टेस्ट लगा सको तो आप जब हिंदी और आपका जीके कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाने। यदि जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आखिरी के 30 दिन आप 5 बजे उठो, जिससे कि आप जो सुबह एक मॉक टेस्ट लगा पाओगे। जैसे कि आप खाना वाना खाने के बाद मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट आपका 1 घंटा रहेगा और एनालाइज करना है उसका 1 घंटा, 2 घंटा आपका मॉक टेस्ट में चला गया। तो फिर आपको लगभग 1 बजे फिर स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई। 1 बजे रीजनिंग को देना है आपका। 1 से आप दे सकते हो 1 से 3, तो 2 घंटे आप दे सकते हो इसको। फिर आपको फिर मॉक टेस्ट लगाना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनकी बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनको उनमें 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपका 30 दिन में आपका कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। तो फिर आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है उनको हर हाल में 1 मॉक टेस्ट लगाना ही है। एक मॉक टेस्ट से होता क्या है कि आपका जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है
पैटर्न क्या रहता है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, तो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसा आपका जो टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम होगा, आपका 1 घंटे के अंदर पूरा जो पेपर है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगातार दोगे। यदि आप जो है डायरेक्ट जाके वहाँ एग्ज़ाम दोगे तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत से भाई करते हैं ये हैं कि पढ़ाई तो अच्छी करते हैं, सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट करते हैं, बट मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भाई आप जो है बहुत पीछे हो, आपका सिलेक्शन बहुत पीछे है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। और बहुत से भाई ये भी गलती करते हैं कि वो ऑफलाइन का जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि आपका बुक से जो है अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो बुक से यदि आप सॉल्व करते हो और टाइमर नहीं लगाया हो तो भाई कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला। तो यदि आप बुक का भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको टाइमर लगाना है, टाइमर लगा के आपको सॉल्व करना है। 1 घंटे के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो आपको टाइम को मैनेज करना सीखना है। तो टाइम से रिलेटेड मैं इसके बाद जस्ट वीडियो डालूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो इस तरह से आपको जो है टाइम मैनेज का वीडियो मिल जाएगा। तो इसके बाद जस्ट मैं आपका टाइम मैनेज वाला वीडियो डालूँगा। फिर आपका जैसा कि आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया, तो रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद आप फिर एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो दिन में आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप सुबह, दोपहर और शाम ज़रूर से कोशिश कीजिए इन तीनों टाइम में लगाने की, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यही टाइम में होता है, जिससे कि आपको यदि कोई भी शिफ्ट में आपका जो है एग्ज़ाम पड़े तो आपको हैबिट बना रहे और आप अपना मॉक टेस्ट आसानी से जो है दे सको, या फिर अपना एग्ज़ाम अच्छे से वहाँ बना सको। फिर आपका जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर आपको 2 घंटे लगेगा लगभग। फिर आपको मैथ्स को पढ़ना है, मैथ्स का रिवीजन करना है। इसमें भी आपको 2 से 3 घंटे, आप लगभग 3 घंटे इससे दे सकते हो। काफ़ी लंबा पोर्शन है, तो आप लगभग यहाँ पे 9 घंटे आपका कंप्लीट हो गया। 9 घंटे कंप्लीट हो गए और आपका मॉक टेस्ट में लगभग 6 घंटे लगने वाले हैं, यानी कि 15 घंटे आप सभी के लगने वाले हैं। तो आपको किसी भी तरह से 15 घंटे निकालना है। यदि आप स्टूडेंट हो, रूम में रह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर में रह के पढ़ाई कर रहे हो और अदर कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपको सिर्फ अभी 30 दिनों तक पढ़ाई करनी है और कुछ काम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखो। अभी जो कुछ काम है तो थोड़ा घर वालों के ऊपर बोलो कि थोड़ा सा आप जो है मैनेज करो 30 दिन तक। 30 दिनों के बाद मैं आप सभी का जो है हाथ बटाने लग जाऊंगा। तो आप सभी अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि आपका आखिरी 30 दिन है। यही आप सभी का जो है सिलेक्शन जो है निश्चित करेगा। यदि आप इसमें मेहनत नहीं करते तो आपका नहीं हो पाएगा। आपने पिछले में क्या पढ़ा है वो सब भूल जाइए। आप इस आखिरी 30 दिन है उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आप आखिरी 30 दिनों में अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप सभी का जो वर्दी का सपना है 2025 में ज़रूर से पूरा होगा और आपको 2025 में एक नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। क्योंकि मैंने आप सभी को मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। तो लगभग आप सभी को अभी के टाइम पे 12 से 15 घंटे आप सभी को अपने लिए निकालना है और एग्ज़ाम के लिए देना है। तो आप 5 बजे उठ रहे हैं तो बेस्ट है। अभी फ़िलहाल आप यदि फिज़िकल के लिए जा रहे हैं तो फिज़िकल ना कीजिए, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में फ़ोकस कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का जो फिज़िकल है वो 5 किलोमीटर का होता है, जो कि आसान है। आपको टाइम मिलेगा, 1 महीने का तो टाइम मिलेगा ही एग्ज़ाम के बाद। तो आप सभी अभी एग्ज़ाम में फ़ोकस कीजिए, क्योंकि यदि एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो फिज़िकल का क्या करोगे भाई। तो आप अभी एग्ज़ाम में जो है फ़ोकस कीजिए। फिज़िकल का हम बाद में देख लेंगे। तो मोटा तौर पे आपको लगभग हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं और मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाना है। और जिन भाइयों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि 15 तारीख तक, 15 से 20 तारीख तक अपना जो सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट करने की। 15 तारीख तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पास 10 दिन और रहेगा। तो 10 दिन में आपको रिवीजन करना है और कोशिश करो कि हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाने की। या बेहतर ये है कि आप जैसे कि मिनी मॉक आप सभी को दे रहा है आरडब्ल्यूए, तो उस मिनी मॉक को भी आप लगा सकते हो। मिनी मॉक का जो है एनालाइज भी कर सकते हो। मिनी मॉक का जो एनालाइज करना काफ़ी आसान है, तो आप मिनी मॉक की तरफ भी जा सकते हो। जैसा कि आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपका टॉपिक वाइज जो रहता है मॉक टेस्ट, तो आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट लगा सकते हो। जैसा कि स्टैटिक में जैसा नृत्य के बारे में पढ़ा, तो नृत्य का जो रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड आप वहाँ टेस्ट लगा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, जो है टाइम टेबल आप खुद बनाइए
मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि कब क्या किसको पढ़ना है। तो सब कोशिश कीजिए कि सुबह टाइम आप हिंदी और जीके पढ़ने की कोशिश करो, और दोपहर में आप रीजनिंग या मैथ्स दोनों में से कोई पढ़ सकते हो। फिर आप जो है मॉक टेस्ट भी ज़रूर से लगाइएगा, बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता रहे और आप जो है 2025 में अपने जो वर्दी का सपना है, अपनी जो नौकरी का सपना है वो पूरा कर सको। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे।